काम लिखा ली जरा मेरे साथ, ताकि हम इन चीज को समझें। और मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम फाइनेंशियली परमेश्वर की कामों में, हर चीज में हम स्ट्रांग हो जाएं। इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम मैन अपने पॉइंट पे उस पे चलेंगे कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहे। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 1 से पढ़िए कोई। पढ़िए कोई, जोर से पढ़िए। हनन्याह नामक एक मनुष्य, देखिए हनन्याह नामक एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी, हाँ उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, अच्छा कुछ जमीन उन्होंने बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। देखिए ये लोग बड़े अच्छे थे। मुझे एक बात पवित्र आत्मा ने बताई। अब आप बोले ये अच्छे थे, अभी से तो आपने प्रचार किया है कि ये इन्होंने बोया नहीं, मर गया ना। लेकिन जब परमेश्वर आत्मा कुछ बताए तो उसको ध्यान से समझना चाहिए। इससे पहले पद में जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। 4:36 उसी के ऊपर का वचन पढ़िए। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी व्यक्ति था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शाक्ति का बेटा था। हाँ उसकी कुछ भूमि थी। देखिए बोले कुछ भूमि थी। इधर देखिए चर्च, बोले कुछ भूमि थी। ज्यादा भूमि, ज्यादा उसके पास खेती बाड़ी, ज्यादा मतलब जमीन कुछ थी। बोले कुछ थी। आगे, जिसे उसने बेचा। उसके बाद कुछ थी। उसने ये नहीं सोचा कि कुछ ही तो है, इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा। लेकिन लिखा है उसने परमेश्वर के काम के लिए उस कुछ को भी बेच दिया। आगे, और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। प्रेरितों को सौंप दिया, कलीसिया को सौंप दिया, परमेश्वर के दास को सौंप दिया कि ये जो कलीसिया में काम आएगा। कुछ ही भूमि थी। अब पढ़िए दोबारा 5:1। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। अब इनके पास भी कुछ भूमि थी जो उन्होंने बेची। ऊपर भी कुछ थी, इनके पास भी कुछ भूमि थी। एक बात बताइए, जिसके पास बहुत है और वो दे दे तो कोई बड़ी बात है, लेकिन जिसके पास कुछ ही है वो भी देने के लिए तैयार है परमेश्वर को, ये बड़ी बात है कि नहीं है। इसके पास भी कुछ ही भूमि थी, लेकिन इसका मन भी था कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए दूं। ऊपर बरनबास के लिए भी क्या लिखा है, उसके पास भी कुछ भूमि थी, उसने दिया। और कलीसिया में बहुत से लोग ऐसा करते थे। अब इसके पास भी कुछ भूमि थी, कुछ भूमि बेची, और कुछ भूमि बेचकर किसके लिए करना चाहता था, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उन प्रेरितों के लिए नहीं, परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया। क्योंकि उन दिनों कलीसिया में बहुत लोग थे, उनके खाने की व्यवस्था, उनके सेवा करने वालों के लिए रहने के लिए सब चीज। बाइबल जब पढ़ोगे यहाँ पे प्रेरितों के काम आपको लिखेगा, आए दिन उनमें लोग आके मिल जाते थे। 3000 5000 हुए, 5000 अगर लोग अगर एक साथ आप देखोगे तब डर जाओ, इतनी बड़ी भीड़। तो लोग आए दिन बढ़ते जा रहे थे, सेवा बढ़ती जा रही थी, तो उनका खाने का रहने का सब कुछ। तो लोग क्या करते थे, उनको सपोर्ट करते थे कि चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। देखा, इसने कुछ भूमि बेची, और कुछ भूमि बेचने के लिए इसने परमेश्वर के काम के लिए बेची। लेकिन यहाँ लिखा है कि क्या काम हुआ, देखिए पढ़िए। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और अब बताइए इसने कुछ रख क्यों छोड़ा। इसने भूमि परमेश्वर के लिए बेची, लेकिन इसने कुछ क्यों रख छोड़ा, जबकि भूमि तो उसी की थी। वो नहीं भी बेचता तो कोई बड़ी बात ना, तो पतरस ने बोला ना यूहन्ना ने बोला कि तू उसे बेच। लेकिन उसके मन में आया परमेश्वर के लिए कि जब कलीसिया सारे सपोर्ट करते तो हम भी सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, उसने भी अपने मन को चलो हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद इसने क्यों रख लिया। मैं आपको एक बात बताता हूं चर्च, लालच एक दुष्ट आत्मा है। लालच का एक दुष्ट आत्मा है, लालच का एक दुष्ट आत्मा है, रट लो इसको। लालच हमारे अंदर बाहर से डाला जाता है, हमारे अंदर नहीं बनता कभी भी। मैं आपको सच बता रहा हूं, बाहर से डाला जाता लालच। आदम और हवा के समय में हवा को उसका जो लालच शैतान ने डाला उसके अंदर, फिर उसने देखा कि अच्छा है, मन भावना है, खाने योग्य है, उसके अंदर डाला।
हालेलुया। लालच के लिए प्रेशर किया जाता है, चोरी कर, ये कर, ठीक है। आगे देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आगे पतरस ने कहा, हे हनन्याह, हाँ। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? सुनिए, शैतान ने तेरे मन में ये बात डाला गया। सही बोल रहा हूं? उसके मन में रखने का कोई विचार, उसके मन में परमेश्वर से धोखा करने का कोई मन, उसके मन में भूमि तो बेचने का मन था, देने का मन था, लेकिन रखने का मन नहीं। क्या शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? पर क्यों? भूमि उसकी है, वो सेवा में देना चाह रहा है, उसकी पत्नी देना चाहती है, शैतान क्यों? परमेश्वर का क्या चाहते हैं हम? परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के काम बढ़े। परमेश्वर के राज्य में काम बढ़ने में एक चीज बहुत ज्यादा जो हम मिस कर जाते हैं, वो है बीज। प्रार्थना से बढ़ रहा है, वचन से बढ़ रहा है, लेकिन एक थर्ड चीज है, वो है बीज। और शैतान को पता है ये बीज जो है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए है, परमेश्वर के काम के लिए है, और ये पूरा बोएगा तो ये परमेश्वर के काम में आगे क्या होगा, ये यूज हो। पतरस इसे यूज करेगा, यूहन्ना इसे यूज करेगा। और उसने क्या करा? पतरस ने क्या बोला, ये बात तेरे मन में शैतान ने क्यों डाली? पर क्यों? मेरा सवाल है, क्यों से? क्योंकि हमारी जो ब्लेसिंग है, हमारी जो आशीष है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो रखी है, अटल है। वो ब्लेसिंग जो है अटल है, वो टलने वाली नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रॉमिस का, अपने वादों का, अपने वचन का अटल है। बाइबल में बताइए कहां लिखा है कि परमेश्वर को मानने वाले या परमेश्वर के पीछे चलने वाले भीख मांगेंगे? बताइए, बोलो कहां लिखा है? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? पवित्र आत्मा ने क्यों नहीं लिखा? परमेश्वर ने। क्योंकि हमारा बाप, हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी भी किसी भी स्तर पे कमतर पे देख नहीं सकता। वो हमें कहीं भी कम नहीं देख। उसने कह दिया कि तुम में मांगने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। समझ रहे आप मेरी बात? शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला? इस क्यों को हम देखेंगे आज। इस क्यों को हम देखेंगे, इसको यही रोके रखें। मेरे साथ भजन संहिता निकाल लीजिए। भजन संहिता सैम 37, भजन संहिता 37 निकालिए मेरे साथ और हम इसे पढ़ेंगे। क्या है? शैतान क्यों डाला? दुष्ट ने तेरे मन में क्यों डाला? इब्लिश ने तेरे मन में क्यों डाला? क्योंकि वो जानता है खुदा इसे ब्लेस करेगा। ये क्यों का आज हम पे आंसर होना चाहिए। क्यों बीज बोने के समय, क्यों फाइनेंस के समय, क्यों इस समय शैतान काम करता है? मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये भेद समझ आए। अभी एक कुल वीडियो देख रहे थे भाई, सेम जैसे मैं तुम्हें अभी पिछले संडे को कुछ बात कह रहा था, उससे पिछले 2-3 संडे पहले, जब नए साल का पहले साल संडे था, कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भेद दी है, मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं उसे फॉलो करूंगा, जब मैं ग्रोथ करूंगा, फलवंत होऊंगा, तब मैं बताऊंगा। तो बेटी ने बोला, नहीं पापा, परमेश्वर आप हमसे शेयर कीजिए। सेम वो भी ऐसे कह रहे थे कि मेरे को परमेश्वर ने कुछ वचन दिया था, कुछ भेद दिए थे, मैं बताना नहीं चाह रहा था कि तुम ऐसे ही था, रियल ऐसी था। मैंने बोला देखो सेम वही बात है, कल की बात है। कुछ बातें परमेश्वर इसलिए देता है सीक्रेट अपने दासों को, इसलिए देता है ताकि वो फॉलो करें, बाद में जब वो आशीषित हो चर्च को सिखाएं कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा। आयुब ने फॉलो किया, आयुब को देखते हैं ना,
क्या कहते हैं कि सब कुछ चला भी गया तो भी उसने परमेश्वर की बुराई, पहले अगर उसने फॉलो ही नहीं करा होता था क्या हम उसको देखते? हम सदरक मेशक मेदक का विश्वास देखते हैं, दानियल का शेरों की मांद में, पहले उसने किया तो बाद में हम देख करने की कहते हैं ना, बोलो। तो भाई चलो मेरे दासों को कहता है पहले तुम उसे करो, जब तुम फलवंत होगे, तुम आशीषित होगे, तब चर्च को सिखाना कि देखो मैंने ऐसा किया और मैं ऐसे ब्लेस हुआ। दानियल का उदाहरण देते हैं ना, अगर वो शेरों की मांद में डर जाता, अगर वो राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करता, तो हम क्या दानियल का उदाहरण देते? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, भजन संहिता 37 उसका 25 पढ़िए। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। अभी लड़कपन का मतलब होता है बचपन, लाइक छोटे बच्चे जैसे ही है। पढ़िए जोर से। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा। सुनिए, हम धर्मी हैं किसके लहू से? अंगीकार करो, हाँ, परमेश्वर के नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से। हाँ, हम धर्मी हैं, ठीक है। आप पढ़िए, जोर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। परंतु ना तो कभी धर्मी मैं लड़कपन से, मैं बचपन से बुढ़ापे तक, अभी अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक का अनुभव और एक्सपीरियंस दाऊद शेयर कर रहा हमसे। वो कह रहा मेरा बचपन था जब, और बचपन से अब मेरा क्या हो चुका है, मेरा बुढ़ापा आ गया है। पर एक चीज मैंने नोटिस की, एक चीज मैंने देखी, एक चीज पे मैंने ध्यान दिया, एक चीज को मैंने बड़ी गंभीरता से देखा है, एक चीज को मैं समझ गया, एक चीज मैंने बड़ी गंभीरता से देखी। और क्या देखी? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने एक चीज को देखा। क्या देखा? पढ़िए। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो परमेश्वर ने कभी धर्मी को छोड़ा, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा। मेरी बात नहीं समझे आप? ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना तो उसके भीख मांगना, टुकड़े मांगना। मतलब खुदा ने हमें भीख मांगने को नहीं, दान देने के लिए क्रिएट किया। ये बाइबल सिखाती है, यीशु ने सिखाया, जब तू दान करे, करे लिखा है, जब दान ले नहीं लिखा, करे। समझ रहे? उसने हमें करने के लिए बनाया है। अब करेंगे कैसे? जब वो हमें भरपूर करता रहेगा, वो देता रहेगा, घटी होने नहीं देगा, और हम दान करते रहेंगे, वो हमें कमी होने नहीं देगा। मेरी बात नहीं समझ? वो कह रहा मैं पूरा अनुभव बता रहा हूं आपको, क्यों तेरे मन में शैतान ने डाला। पता है क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता चर्च कि कलीसिया, आप और मैं, हम एक कलीसिया है कि चर्च ब्लेस हो। उसे पता है धर्मी तो ये है, पर अब ये टुकड़े भी ना मांगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं ये टुकड़े मांगे। और बाइबल क्या कहती है? दाऊद कहता है कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता हूं, ना धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते। मांगने का मतलब भीख। एक बहन की वीडियो मैंने देखी, दुकान पे कुछ सामान लेने गई, उसने बोला भैया मैं आपको दूंगा, लेकिन उसने दिया नहीं। कुछ बात उसने बोली, उसने बोला हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम भीख नहीं मांगते, आप दोगे तो मैं दूंगी, इसका पैसा मैं। उसका विश्वास देखो, जिसके घर में खाने के लिए नहीं था, उसने बोला मसीह लोग जो है, क्रिश्चियन लोग हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे भीख मांगते। कभी मिला कोई यीशु मसीह के नाम में दे दे बाबा? क्योंकि धर्मी के बच्चे, धर्मी का वंश को मैंने कभी भीख मांगते नहीं देखा। और कब भीख मांगते धर्मी के बच्चे? जब खुदा की हजूरी में हमारा, जब परमेश्वर पिता की हजूरी में हमारा बैठना उठना, परमेश्वर की संगति में आना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर को फॉलो करना, परमेश्वर के राज्य में बोना, परमेश्वर के घर में होना, ये सब चीजें जब बंद होने लगती है ना, तब हमारा भीख मांगने का टाइम शुरू हो जाता है।
समझ रहे आप? मैंने धर्मी को ले पढ़ी तो दोबारा देखिए क्या लिखे, सारे चर्च ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, सारी कलीसिया पढ़ेगी, 25 पढ़िए जोर से, ऊंची आवाज में पढ़ना सब। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा और ना उसके वंश को टुकड़े मारते देखा। परमेश्वर हमारे वंश को हमें कभी भी टुकड़े मारने नहीं देगा चर्च। हालेलुया। मैंने कहा धर्मी यीशु मसीह के लहू से, हम पवित्र यीशु मसीह के लहू से, मैंने कहा परमेश्वर हमने तो क्या हमारे वंश को भी कभी भीख मांगने नहीं देगा। पता क्यों? हम धर्मी हैं यीशु के लहू से। इसलिए कह रहा हूं गुड फ्राइडे को बिल्कुल टिप टॉप बन के आना। जो महंगी से महंगा कपड़ा पहन सकते हो पहनना, चुलाना सताना, जहाँ पार्लर जाना, जहाँ जाना तैयार होके आना, क्योंकि गुड फ्राइडे शैतान के लिए बैड फ्राइडे है, मेरे रात के लिए गुड फ्राइडे। तो तैयार होके आओ, लगना चाहिए आज परमेश्वर की बेटी है, हिला देना उसको भी। पार्लर में भी वो किल से, कितना घंटा लगा, कैसी क्या खुशी है इसको, इतना तो ये अपनी शादी में भी तैयार नहीं हुई। खुशी इसलिए कि मेरे प्रभु ने मुझे जीवन दिया अपने लहू से। तब बैठना प्रभु की मेज में तैयार होके। कोई फटा चितड़ा पैर के आया ना, मैं मेज में बैठने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। दुआ करो आज से कि गुड फ्राइडे के दिन मेरे पे अच्छे वस्त्र हो, परमेश्वर अपने अकाउंट से चेक पास करेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता परमेश्वर आत्मा मुझे छूता जब, तो वो कहता सही बता रहा है। अभी से दुआ करो, खुदा तुम्हारे को कमतर पे नहीं, कम से कम 2,500-3 हजार की ड्रेस होनी चाहिए। आमीन। एक बार मुझे दास कह रहे थे, ऐसे वीडियो में बोल रहे थे, मोदी को चैलेंज कर रहे थे कि मोदी के पास जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनके पास कह रहे जो कार उससे महंगी कार मेरे पास होगी उनसे महंगा होगा। तो कह रहे बोलने में क्या जाता, बाइबल कहती है बोलोगे तो हो जाएगा। सही बात है, हमारे बोलने से ही परमेश्वर कर देता है। पहाड़ के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा तुम पहाड़ से कहोगे, तो नहीं पहाड़ से धक्का तो हट जा, ऐसा कहा क्या? नहीं। क्या कहा? कह दो तुम पहाड़ से कहोगे उठ और अपने यहाँ से चल वहां चला जा, तो सरक कर जा तो रहा हूँ, निकल तू, बोलोगे तो बोलने में कुछ जाता नहीं है, बोलने में तो धर्मी के बच्चे कभी भूखे आप और मेरे को भीख मांगने, मैं खुदा का दास, मैं किसी वर्ड पे हाथ रख के कहता हूँ ये 25, आप भी रखिए अपना हाथ उस वर्ड पे, 25 पे रखिए, बोलिए मैं धर्मी हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, फिर से बोलिए मैं यीशु के लहू से पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, ना मैं ना मेरा वंश कभी भीख मांगेगा। परमेश्वर हमें देने वाला बनाया, हम कभी टुकड़े नहीं मांगेंगे यीशु मसीह के नाम में। और से बोलो हालेलुया। इट इज डन। उसका आत्मा कहता है ऐसा ही होगा। ऐसे कलाम पे हाथ रखते हैं तब खुदावन करता है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बात कब करी? नाते समय बात करी ये वाली जो है आज ही। हालेलुया। जरा प्रभु क्या बताऊं, कल एक पास्टर मुझे पता नहीं शायद लगता है वीडियो देखते होंगे हमारी, मुझे कल आए, मुझे मिले बाहर, कह रहे यार कल के लिए कुछ प्रकाशन बता दो, तुमसे प्रभु बात करता है, कल मुझे चर्च में कुछ प्रचार करना है। मैंने भाई मेरी क्यों मजाक बना रहे हो आप? कह रहे नहीं यार बता दो, कल मुझे शेयर करना है कुछ। मैं उनको क्या बताऊँ? मैं अपने मन में कह रहा मैं तो खुद रोज मांगता प्रभु मुझे बता आज क्या बात करनी है तेरे लोगों से। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे में मुझे टिप टॉप चाहिए, मैं ऐसा पासवान नहीं हूँ कि पूरी निरीह हो जाओ, सब कुछ मिटा दो। मैं कहता हूँ जो सुंदर चीजें पहन सकते हो, गले खाड़ी है ना जिनकी, अगर ले सकते हो तो सोने का नेकलेस बना दो। परमेश्वर के बच्चे भिखारी नहीं, राजा के बच्चे भिखारी नहीं होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारा सोना यीशु के लहू में सुरक्षित रहेगा। औरों का चिंता होगा, औरों का छीन लेते होंगे, जब भी लाओ
तो पवित्र तेल से उसे उस सोने को टच कर दो बस। जब तक ये गला रहेगा तब तक ये सोना भी बना रहेगा, और ये गला तब तक रहेगा जब तक मेरे प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, और उसका अनुग्रह कभी घटने वाला नहीं। हालेलुया। लिखा है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलना क्यों जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा हमारा गाइडर है। हम इस संसार में अंधकार में शैतानी काम देख रहे हैं लोग। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि एक परिवार चर्च में जाता है, वो इतना बुरी हालत में है, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं कि परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है। आप वो परमेश्वर के राज्य में, आप परमेश्वर के भवन में बैठो, आप बपतिस्मा लो, परमेश्वर के घर में प्रभु भोज लो, परमेश्वर के भय मानो, अन्य जाति की संगति गलत तरीके से मत करो, उनके नशों में, उनके ऐबों में, उनके कामों में उनके साथ मत दो, उनके भय विचार में मत करो। जहां दो बेटियां, जहां दो बेटे गंदी बातें करे, लड़का लड़की की बातें करे, उल्टी सीधी, अपना साइड हो जाओ। वो पूछे तू मेरी फ्रेंड है, तू क्यों नहीं खड़ी होती? अगर तू ऐसी गंदी बात करेगी तो मैं तेरे साथ खड़ी होने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। परमेश्वर आपको, आपके अंदर पवित्रता ही देखेगा, और आप अपने घर में परमेश्वर की आशीष देखो। ये सच है चर्च। आज कितने सॉन्ग गाए हमने? एक ना, मैंने क्या बोला, मैं टाइम से भेजूंगा। आपका टाइम है, नहीं लूंगा। मैं तो 2 भी गा सकता था, 3 भी गा सकता था, क्योंकि मुझे ये है कि वर्शिप 1 घंटे की हो चाहे गीत की हो, पूरे तन मन से हो जाए, वही आराधना है। 3 गीत खड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चल क्या रहा है, 4 गीत गा दिए, पता ही लग रहा, तो गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं। आत्मा में गा रहे हैं, नाचते गा रहे हैं, खो गए हैं तसल्ली में। बीच में बोल भी रहा था, आज मैं दाऊद की तरह कर, मैं नहीं रुकने वाला नहीं हूँ। तो धर्मी का वंश कभी भीख अपने वर्ड पे हाथ रख के कहा है, इसका मतलब परमेश्वर पर विश्वास रख के कहा है। हमने प्रभु पर हाथ रख के बोला है, और जैसे ही स्त्री ने प्रभु को छुआ वैसा ही यीशु ने यीशु के पल्लू को छुआ। मान लीजिए ये यीशु का पल्लू है, और हम इसे छू के बोल रहे हैं कि हमारा वंश कभी टुकड़े नहीं होंगे। उसी समय 12 साल की स्त्री ने रिसीव कर लिया ना उसको, उसी घड़ी हो, मैं मानता हूं आज ही हो चुका है। पर शैतान को फिर भी हमें लज्जित करना है, क्योंकि वो चालाक है। देखिए हन्ना सफीरा और भी ब्लेस हो सकते थे, लेकिन पतरस ने बोला तेरे मन में ऐसा क्यों डाला उसने कि तू पवित्र आत्मा से परमेश्वर से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख ले। तुझे रखना नहीं था। परमेश्वर हमें ब्लेस देखना चाहता है, आशीषित देखना चाहता है। लोग हमें मार कर, पीट कर, दबा कर अपना रोग दिखाते हैं। परमेश्वर में बढ़ाकर, फलवंत कर कर, आशीषित कर कर, ऊंचा उठाकर अपना गुस्सा दिखाता है। समझ रहे आप? वो अपना गुस्सा ऐसे दिखाता है कि जिसको तुम तुच्छ समझ रहे हो, जिसको तुम बेकार समझ रहे हो, जिसको तुम व्यर्थ समझ रहे हो, जिसको तुम वेस्ट समझ रहे हो, उसको देखो मैंने कहां पहुंचा दिया। इसलिए वचन में लिखा है कि उसने जगत के नीचों को तुच्छों को चुन लिया, कि जो अपने में अकड़ के घूमते हैं ना, बड़ी ऊंची जात, बड़ी ये जात, बड़ी वो, उनको क्या करे? नीचा करे। मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। ये परमेश्वर का वादा है, प्रॉमिस है। हमें इस प्रॉमिस में बने रहना है। हालेलुया। इस वचन को हमेशा याद रखो, और हन्ना सफीरा को याद रखो कि जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के लिए समय, दिन, वो परमेश्वर को देना है। या पैसे की बात नहीं है, बीच की बात नहीं है। जो दिन परमेश्वर का, परमेश्वर को देना है। जो समय परमेश्वर का, परमेश्वर को देना है। जो मालिक के लिए काम के लिए, वो मालिक को देना है। यही गड़बड़ हो जाती है, जो परमेश्वर का दिन है वो भी हम मालिक को दे देते हैं। यही तो हमें फिर यही कंडीशन में यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। शैतान को यही मौका मिल जाता है। मैंने बोला आज मैं जिस बच्चे के लिए 3 दिन से प्रार्थना कर रहा हूं कि खुदा का वर्ड उसने पूरा कर दिया, तो मैं उस पर हाथ रखूंगा, फाइनेंशियली उसके ब्लेसिंग मांगूंगा, आशीषित करूंगा। आज वो नहीं है तो उसके मालिक ने बुला लिया। अब उसने झूठ बोला या सच बोला, या उसको ये पता ही नहीं है कि आज हमें कहीं जाना ही नहीं है, तो सोच के कि आज तो 7 बजे बुलाएंगे। समझ रहे? या उसने पोस्टर देखा ही नहीं है कि आज 11 बजे की सभा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बरकत मिलने वाली है, जो आशीष मिलने वाली है, वो ऐसा नहीं करना हमें।
दोबारा पढ़िए, धर्मी का वंश। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। ठीक है, अभी इसी का एक पद पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है इसको सब लोग। 37 का 16 ध्यान से पढ़ना है आपने, ताकि आपको समझा इसी का वजन सही था। धर्मी का थोड़ा सा धन, देखिए, धर्मी का थोड़ा सा धन भी, मैं कह रहा हूं दुष्ट का 2 लाख 10 लाख, तुम्हारा 5,000। जो दुष्ट 10 लाख में कर पाएगा, आप उसे 10,000 में 10 रुपए में करवा लोगे परमेश्वर के नौकरी से। मैं सच बोल रहा हूं प्रभु के वचन पे विश्वास करके। पढ़िए क्या लिखा है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्ट का जब बहुत धन नहीं करा सकता, धर्मी का थोड़ा सा पैसा करा देता है। आमीन। समझ रहे? पूछे पास्टर जी कैसे? अभी जस्ट पवित्र आत्मा, धर्मी अपनी हार्ट सर्जरी कितने की करवाएगा अगर दिल में प्रॉब्लम आएगी तो? और धर्मी नहीं, दुष्ट, सॉरी दुष्ट 2 लाख नहीं, ज्यादा लगता है हार्ट सर्जरी। लेकिन धर्मी क्या, जो बीज बोता ना थोड़ा सा, वो दिल पे हाथ रख के बोलेगा प्रभु तू मुझे हील कर, तो चंगा हो जाएगा। फायदा है ना? दुष्ट ने पैसा लगाया हार्ट सर्जरी करने के लिए, धर्मी ने दिल पर हाथ रखा प्रभु अच्छा फंक्शन करे, चंगा कर देगा। क्योंकि वो अपना स्मॉल बीज, वो अपना दशवांश, अपना दान अपने प्रभु के भवन में ईमानदारी से हो रहा है। समझ रहे आप? तो धर्मी का थोड़ा भी धन है ना, तो भी परमेश्वर उसे फाइनेंशियली ब्लेस करता जाएगा। और क्या लिखा है? दुष्ट का बहुत धन से उत्तम है, श्रेष्ठ, उत्तम। उत्तम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस्ट। पढ़िए दोबारा, सब लोग जोर से पढ़िए, चर्च पूरा कली से पढ़िए। क्या लिखा? 16 पढ़िए। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा वायर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। धर्मी का थोड़ा सा धन, धर्मी का थोड़ा सा धन, बोलो, थोड़ा सा पीछे वाले बोलो, थोड़ा सा ओ लास्ट में जो दिखाई नहीं दे रहे वो बोलो। दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। और ये बात परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाह रहा है। और हमारे उसी उत्तम धन के पीछे तो शैतान पड़ा है। वही उत्तम धन तो वो हम पे देखना नहीं चाहता। वही उत्तम का मतलब होता है ब्लेस, आशीषित, आशीष से मिला गया, ब्लेसिंग से मिला गया, प्रभु के अनुग्रह से मिला हुआ धन दुष्टों के धन से उत्तम है। उसी आशीषित ब्लेसिंग वाले पैसे को, धन को शैतान हमारी जेब में देखना नहीं चाहता, हमारे बैंकों में नहीं देखना चाहता, हमारे बच्चों के अकाउंटों में नहीं देखना चाहता। पता है क्यों? इसका फायदा तब शैतान उठाता जब धर्मी को पता ही नहीं है कि हमारा धन, हमारे खत्ते कैसे ब्लेस होते हैं। हालेलुया। हमें दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना। पतरस ने क्या बोला? तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली? अब इसका क्यों का आंसर पता है क्या है? क्योंकि वो जानता है कि वो उसके बाद जब बोते हैं, उसके उसी वचन में लिखा है उनमें से जितने बोते थे उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। उनमें से उस पूरी कलीसिया पे दुष्ट की नजर थी। एक भी व्यक्ति फाइनेंशियली कमजोर क्यों नहीं है? एक भी व्यक्ति का पैसा बीमारी में नहीं लग रहा, एक को भी वैद्यों की, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एक का भी नुकसान नहीं हो रहा, एक भी फटे पुराने पहन के क्यों नहीं घूम रहा, एक भी उनमें से दरिद्र नहीं है, एक भी उनमें गरीब नहीं है। अब एक परिवार पकड़ लिया, एक परिवार फंसा लिया उसे अपनी बातों में। और पतरस ने बोला तेरे मन में शैतान ने बात कि तू भूमि में से, उस पैसे में से कुछ तू बोता तो सही, खुदा उसका डबल तुझे दे देता। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो और अपनी दीवारों पर, अपने आईने के ऊपर लिख लो कि शैतान मुझे ब्लेस देखना नहीं चाहता, पर मेरा थोड़ा सा धन भी मेरा परमेश्वर ब्लेसिंग करता है और धन दुष्ट के धन से ज्यादा अच्छा है। अगर आप उसे रोज देखोगे तो आपको याद रहेगा क्या किया शैतान ने हन्ना सफीरा के साथ।
इसी वजह से यहूदा स्कूतरो मारा गया। एक बात पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे हृदय में डाली, मैंने लिख भी रखी है पर भेजी नहीं कलीसिया में, ग्रुप में भेजी नहीं। अगर आप में से कोई भी परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के जन को अगर अच्छे वस्त्र पहनते हुए या अच्छे कपड़े पहनते हुए प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को, या अच्छा खाते हुए या अच्छा कोई भी अगर उनके घर में कोई ब्लेसिंग आ रही है, तो आपको अगर जलस हो रहा है या आपके मन में इतना भी आ गया ये हमारे पैसे का है, दैट बस काम खत्म आपका बस उसी दिन से, क्योंकि ये एक लालच की स्पिरिट है। एक औरत, देखिए घर में यीशु मसीह बैठे थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने लिखा है पर उसे भेजा नहीं ग्रुप में। वो औरत आई उस समय का सबसे कीमती, बोलो उस समय का सबसे बहुमूल्य, एक तो यीशु के सर पे डाल दिया, पूरा सर से लेकर पूरा बह गया वो। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी चेले ने, यहूदा स्कूतर ने क्या बोला, अरे इसको बेकार क्यों कर दिया गया, खुदा के परमेश्वर पिता के ऊपर उड़ेल। आप जब अपना बीज, अपना दान, अपना पैसा डाल दो तो आप परमेश्वर के ऊपर उड़ेल देते हो, आपका काम खत्म, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब उड़ेल दिया गया, डाल दिया गया, तो यहूदा स्कूतरियों को बुरा लगा। और कोई और चेला क्यों नहीं बोला ये बात? पतरस ने क्यों नहीं बोली? यूहन्ना ने क्यों नहीं बोली? अंद्रयास ने क्यों नहीं बोली? थोमा ने क्यों नहीं बोली? बरतुलमै क्यों नहीं बोली? याकूब ने क्यों नहीं बोली? याकूब के भाई हल्फाई ने क्यों नहीं बोली? यहूदा स्कूतरी क्यों नहीं बोली? अब जब बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा जब वो डेला गया उसके बाद उसने क्या बोला, इसे बेकार क्यों कर दिया गया, इसे बेचकर ज्यादा अच्छा मोटा पैसा मिलता, गरीबों में बांट सकते थे हम। नीचे लिखा है उसे गरीबों की चिंता, क्योंकि उसके पास क्या रहता था, चर्च की, जिसमें सब लोग क्या करते थे, पैसा डालते थे और उसमें से वो चुरा लेता। उसे पैसे का लालच था, इसलिए उसको क्यों वो डाला गया। अगर मैंने 10,000 15,000 की कोई ड्रेस ले ली और आप में से कोई नहीं, उसे एक को लग रहा है यार हमें तो बोलते हैं वो, और खुद 10,000 की, तो बात उस ड्रेस की नहीं है, आपके अंदर एक अभी भी एक लालच की स्पिरिट बैठी है जो आपको वो दिखा रही है। ये सच बोल रहा हूं, यहूदा के अंदर दिखा है। यहूदा लालची था, पैसे का लोभी था, जो इत्र यीशु पर डाला गया। यीशु ने उस औरत की क्या करी, तारीफ की कि अब जब भी मेरे गाड़े जाने का, जब भी मेरा प्रचार होगा, इस औरत का जिक्र जरूर किया जाएगा, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। अगर आप परमेश्वर के दास को ब्लेस नहीं देख सकते, तो क्यों पवित्र आत्मा फिर आपको ब्लेस करेगा? मुझे इसका आंसर दीजिए। क्योंकि ब्लेसिंग ऊपर से एकदम डायरेक्ट आपके ऊपर टपकने वाली नहीं है। ब्लेसिंग किसी के थ्रू मिलती है। ये बात हमें प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली से प्रूफ करके दिखाई। अगर यीशु मसीह ने डायरेक्ट रोटी लेकर डायरेक्ट दी होती तो कोई बात, पहले चेलों ने ली, चेलों ने यीशु को दी, यीशु ने फिर चेलों को दी, चेलों ने लोगों को बांट दी। लेकिन जब चेलों ने यीशु को दी थी तब कितनी थी? 2 मछली 5 रोटी। और जब चेलों को यीशु ने दी तब कितनी थी? ना, गलत। जब यीशु ने दी तो यीशु ने भी उन्हें 5 और 2 मछली दी, लेकिन जब वो बांटने लगे तो बढ़ती चली गई। बाद में 12 टोकरे भरे उठाए। सिर्फ यीशु ने उस पर धन्यवाद किया और कहा चलो लोगों को बांट दो। वहां कहीं लिखा है कि यीशु ने 12 टोकरे पकड़ाए, लो बांट दो? लिखा यीशु ने सिर्फ ली और चेलों को दे दी। और जब चेले बांटने लगे, मछलियां कम ही नहीं हो रही, रोटियां कम, वो दुगनी होती चली गई। समझ रहे मेरी बात? बाइबल को ढंग से पढ़ोगे समझ आएगी। वो चेले जब बांटने लगे, वो क्यों मल्टीप्लाई हो रही थी बताइए? बोलो। आशीष मांगती थी, क्योंकि यीशु ने उस पर आशीष दी थी। चेलों को बोला लो अब लोगों को बांटो। मेरी बात सुनिए, जो आशीष ऐसे ही है, ये प्रभु का तरीका है, परमेश्वर का तरीका है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप ब्लेस नहीं हो सकते। इसको, इस सीक्रेट को अपने दिमाग में बैठा लो। यहूदा को एकदम से बुरा लग गया, एकदम से उसको बुरा लग गया।
क्योंकि उसके पास पैसे की थैली रहती थी और उस थैली में जो कुछ डाला वो किसके लिए बोलते थे? परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के खर्चों के लिए। यीशु मसीह का कोई खर्चा नहीं था? हाँ बोलो। जीसस क्राइस्ट की जो ड्रेस थी वो इतनी महंगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यीशु कैसे घर में पैदा हुए थे? अमीर घर में। बहुत गरीब थे मरियम का परिवार, मरियम बहुत गरीब थी, लेकिन यीशु के पास फिर इतनी महंगी ड्रेस कैसे आ गई? बोलो। प्रभु को, परमेश्वर को देने वाले, प्रभु के जो प्रेम करने वाले, जब यीशु के एक कहने पर प्रभु मैंने 4 गुना लिया है 4 गुना वापस, जक्कई ने क्या करा? तो क्या यीशु को कुछ नहीं देगा होगा उसने? जक्कई ने पैसे वाला व्यक्ति था, वो सेल टैक्स ऑफिसर था, वो इनकम, अगर मुझे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बुलाए और मेरे कहने से अपना मन बदल दे और प्रभु को ग्रहण कर ले तो मुझे यूं ही रहने देगा? बोलो। पाशा जी आपकी सेवा के लिए ऐसे ही तो करेगा, ये आपके लिए, मैंने बहुत कमाया, ये आपके लिए। बाइबल को ढंग से पढ़ लो, अच्छी है बाइबल, बड़ी इंजॉय करने वाली चीज, बड़ा आनंद है इसके अंदर। और जब यीशु मसीह का जब वस्त्र उतारा गया तो लिखा ऊपर से नीचे तक, उसमें कहीं भी कोई टुकड़ा जुड़ा हुआ, टुकड़ा गरीबी की पहचान थी, गरीब है, सिला हुआ है, लिखा ऊपर से नीचे तक पूरा सिला हुआ था। और इतना कीमती, इतना वो था कि उसे चोरों ने बोला इसे फाड़ेंगे नहीं भाई, चिट्ठी डालो, जिसको मिल गया उसका होगा। ये चिट्ठी का पुराने कपड़ों पे डालेगा कोई? बोलो। मैं फटी टी शर्ट अभी दूं, आप उसमें चिट्ठी डाल के लोगे? लेकिन अगर कोई महंगी ड्रेस हो, पाशा जी किसी का तो मन होगा, है ना? था क्रिसमस में किसी का जैकेट अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर की, है ना? तो वो महंगा था, तो उसको जब उन्होंने, चोरों ने, जो उन्होंने सैनिकों ने बोला से हम चिट्ठी डालेंगे और आपस में जिसके नाम की चिट्ठी आई वो इस ड्रेस को ले लेगा। चर्च, हमारा प्रभु हमें नहीं चाहता कि हम, पर हमारे मन में यहूदा स्कूत्रों की तरह नहीं होना चाहिए। हमें शैतान की नहीं सुननी, जैसे गलती से हन्ना सफीरा ने सुन ली। तब ये वचन, ये जो वर्ड है ना, मैंने धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते, तब ये हमारी जिंदगी में पूरा होगा। ना तो हमें यहूदा की तरह बनना है, स्कूत्रे की तरह, ना हमें हन्ना सफीरा की तरह शैतान की बातें सुननी है, तब ये वर्ड हमारी जिंदगी में हमेशा पूरा होगा। तब ये वर्ड हमें लोगों के सामने हम कह पाएंगे कि प्रभु में जब से आए हैं और आज तक प्रभु ने कभी हमें भीख मांगने, हमें टुकड़े मांगने, हमें किसी से ये नहीं, प्रभु हमें ब्लेस कर रहा है। यहूदा की तरह मन होगा तो क्या होगा? वो कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना। जब भी कलीसिया या मिनिस्ट्री में या प्रभु के दास या दास के पास कुछ भी आता है, चाहे वो 1 करोड़ का 10 करोड़ का, सबसे पहले आपका होना चाहिए थैंक यू जीसस। प्रभु देख रहा है तुम्हारा मन क्या है, प्रभु देख रहा है तुम्हारा हृदय क्या है। तुम्हारे पास यहूदा की तरह पोटली नहीं है और उसमें से तुम कुछ भी निकालते नहीं, तुम्हारे अंदर लालच नहीं। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। ये बातें समझिए, इन बातों में ये जो ना समझ होगा वो इन बातों को भूल जाएगा, लेकिन जो समझदार होगा इसको समझकर चलेगा। मैं इसमें भी 20 उदाहरण और दे सकता हूँ आपको बाइबल में से। नहीं, मेरा मानना है, पौलुस कहते हैं कि 5000 बातों, 10,000 बातें करने से अच्छा मैं कलीसिया में 5 बातें ही करूँ। और मेरा मानना है 5 बातों से अच्छा मैं एक ही बात समझा दूं तो ज्यादा बेटर है, पर समझ आनी चाहिए। हमारे लिए प्रभु ने बड़ी आशीषें रखी है, आमीन, ब्लेसिंग रखी है परमेश्वर ने। 2 चीज हमेशा रखी है, जो परमेश्वर की थैली है, जो परमेश्वर की पोटली है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है, और जो मेरा है वो मेरा है। जो हिस्सा परमेश्वर का है, पतरस ने तेरे मन में क्यों डाला? जो तूने प्रभु के लिए करना था उसमें से तूने क्यों निकाल लिया? तुझे निकालना नहीं चाहिए था, पर वो उसकी गलती क्या है? बस शैतान ने उसके मन में डाल दिया, दुष्ट ने उसके मन में डाल दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी मरने नहीं देगा,
हमारा जो आशीष है, हमारी जो ब्लेसिंग है फाइनेंशियली जो हमारे लिए है, परमेश्वर पिता उसे कभी मरने नहीं देगा अगर हम परमेश्वर की नजर में ईमानदार हैं। मैं सच में 20 उदाहरण आपको सी बाइबल से दे सकता हूँ ऐसे लोगों के जो ईमानदार रहे, प्रभु में रहे, प्रभु में रहे। एक वचन, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है, परमेश्वर उसे बहुत सी चीजों का अधिकारी ठहराता है। थोड़े से थोड़े। ऊपर देखिए, यूसुफ बरनबास के पास भी थोड़ा था, उसने बेच दिया। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, या मेंटलिटी ऐसे बनाए, या दिमाग को ऐसा सेट कर लें कि वचन के अकॉर्डिंग काम करे, क्योंकि ये पूरी बॉडी का करता धरता यहां से है। पूरी बॉडी को ऑपरेट करने वाला सिस्टम ये है। सीपी पीसी कहते हैं, सीपी कहते हैं, सीपीओ ये है। पूरी बॉडी का, कंप्यूटर का जो पूरा दिमाग होता है ना, उसे कहते हैं ना सीपीओ, ब्रेन। ये है। अगर ये सही चलेगा तो आपका घर सही चलेगा, परिवार सही चलेगा, फाइनेंस सही चलेगा, परमेश्वर इंतजाम भी करेगा, पूर्ति भी करेगा, घटी भी नहीं होने देगा। जो कुछ यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह से विश्वास के साथ खरीदोगे, परचेस करोगे, खुदावन उनकी तमाम ईएमआई कभी रुकने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पूर्ति करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ये एसी जो सामने लगा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये एसी नहीं लिखता मुझे, ये शैतान के मुंह पे तमाचा है। ये जूता लगता है मुझे उसके मुंह पे, क्योंकि बिकॉज मेरी कैपेसिटी नहीं थी ना इस चर्च की इतनी कैपेसिटी थी। ये तो खुदा की दासी और परमेश्वर के बच्चों का विश्वास ऐसा था कि पास्टर जी आप ये प्रभु की दासी की ले लो, आप खुदाबंद करेगा। और वास्तव में प्रभु ने 8 महीने मुझे लज्जित होने, और यही परमेश्वर मुझसे कहता है 8 महीने क्या, 8 साल क्या, 80 साल भी अगर प्रभु के हम चलेंगे तो भी लज्जित होने प्रभु कहीं ना कहीं से करेगा। प्रभु हमारे रास्ते खोलता रहेगा। लेकिन इसको अगर हमने सेट नहीं करा, इस बुद्धि को, इसको हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलाना है। हमें याद रखना है हन्ना सफीरा की गलती क्या थी और भजन संहिता में आशीष क्या है। ये दोनों चीजें हमें, भजन संहिता अगर क्या, मुझे बताइए वर्ड में लिखा है तो क्या ये पूरा होता है कि नहीं? वचन झूठा है सच्चा है? क्या दाऊद झूठ बोल रहा है? क्या पवित्र आत्मा में झूठ सिखा रहा है? वो सच है कि ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते, कभी नहीं मांगने देगा परमेश्वर। अरे वो बहुत आशीषित करेगा हमें, ब्लेस करेगा वो हमें। हालेलुया। किलो 2 किलो सोना जिस पहाड़ से निकलता है, कभी इमेजिन करिए, कभी सोचिए वो पहाड़ किसने बनाया? हीरा जिस खान से निकलता है वो खान किसने बनाया? फिर आज देखिए, जो पानी पी रही है पीछे बेटी, प्यास लग रही है, प्यास मुझे भी लग रही है, इस पानी को बेचा जाता है। पानी कितने का मिलता है? 10 20 और बताइए, बहुत महंगा मिलता है। मैं बताऊंगा कितने 60 रुपए की बोतल आती है। और बताइए, हाँ, और जो वो और लोग पीते हैं जो स्टार में, वो तो बहुत महंगी जो महंगी 4-5 लाख रुपए का पीते हैं, वो जो बॉटल आती है उसका जो एक बॉटल का प्राइस बताते हैं, वो बताते हैं 4 से 5 हजार रुपए एक छोटी सी बॉटल होती है। वो जो क्रिकेटर पीते हैं, वो बहुत महंगी होती है, 25 से 30 हजार रुपए। उस पानी को अगर परमेश्वर ही ना देता धरती पर, तो वो 1-1 लाख का पानी पी लेते। तो उस पानी को किसने दिया है? परमेश्वर ने। जब परमेश्वर उस पानी की, जिस पानी को परमेश्वर ने बनाया, उसकी कीमत 1 लाख है, तो खुदा ने हमें तो अपने हाथों से बनाया है, हमारी वैल्यू कितनी होगी? फिर हमें क्या कमतर पे छोड़ेगा परमेश्वर? क्या हमें घटी में रहने देगा? मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कहता जिस चीज पर हम हाथ रखेंगे वो सोना बन जाएगी। आमीन। एक घटना मुझे प्रभु ने याद दिला दी, बाइबल नहीं खुलवाऊंगा नहीं तो आप फिर भागने लगोगे। आप पढ़ना, या मैं प्रचार करूंगा किसी दिन। लिखा है इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था, वंश की बात हुई तो वंश इब्राहिम का, अब्राहम का वंश कौन था? इसहाक था ना। इसहाक के समय में कुएं उस समय बहुत महंगी चीज थी। अगर किसी के खेत में कुआं हुआ तो उससे माला माल कोई नहीं। कुएं की बात कर रहा हूं जब पानी निकालना है, क्योंकि हर जगह पानी नहीं मिलता, हर जगह कुआं खोदा नहीं जा सकता। जहाँ पानी का स्रोत होगा वहीं खोदोगे, मिलेगा तो अच्छा, नहीं तो गड्ढा बंद करना। लिखा है इसहाक के साथ परमेश्वर था। यकीन नहीं मानोगे, जहां वो खोदते थे वही कुआं पानी। तो जहां वहां का जो राजा था, उनके सैनिक बार बार से उनको तंग करने लगे, उनको कुआं खोदने वालों को, कहते थे ये मेरा है,
एक कुआं खोदा, पानी मिला, ये हमारा है, लड़ाई हुई, छोड़ दिया। दूसरी जगह खोदा, ये भी कुआं हमारा है। उसने सांप को बोला, सांप ने बोला छोड़ो तुम कहीं और खोदो। वहां खोदा, एक जगह खोदा, जब कुआं खोद रहे थे पूरी नीचे नदी बह रही थी, कह रहे ये नदी भी हमारी है। तो उसने सांप ने बोला चलो कहीं और। तो वहां का जो राजा ना वो इसहाक के पास आता कि मैंने देखा परमेश्वर तेरे साथ है, तो जिस काम में हाथ डालता है वही ब्लेस हो जाता है। राजा को पता लग गया जहां हाथ लगाएगा वही कुआं पानी देने लगेगा। हम उस परमेश्वर की संतान है, अब्राहम इसहाक के वंशज है। हम जहां हाथ लगाएंगे कुआं वही बन जाएगा। बट हमें इस पर भरोसा करना सीखना है। आज से हमें इस पर बिलीव करना है, किसी पर बिलीव नहीं करना, किसी पास्टर किसी पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास उस पास्टर पे करना है जो इस पे विश्वास करना सिखा रहा है, जो इस पर भरोसा रखना सिखा रहा है। और आज भरोसा करना कि प्रभु मेरी पूर्ति करेगा, और मेरी नहीं मेरे वंश की भी पूर्ति करेगा, मेरी नहीं मेरी पीढ़ी की भी पूर्ति। समझ रहे? सुस्ती तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, आखिरी प्रेयर में चलें। विश्वास करते हैं ताकि मुझे सच में महसूस हो कि वास्तव में प्रभु का काम कर रहा हूँ। रियल में परमेश्वर ने बात की है। परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, परमेश्वर हमारी उन्नति चाहता है, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम मांगे ना पर देने वाले हों। आमीन, आमीन, आमीन। इस वर्ड पर विश्वास रखना है हमें। मेरा फेथ क्या है, मेरा भरोसा क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, क्योंकि वचन कभी टलता नहीं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि प्रभु की दासी आए, अपने हाथों को उठाएं। अगर आप इसी वक्त जब परमेश्वर की दासी प्रेयर कर रहे हैं इस वचन के लिए, यदि आपके पास सीट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने हाथ में रखें। और ये वचन जो प्रभु की दासी ने भी अभी सुना है कि धर्मी का वंश कभी भीख नहीं मांगेगा, और हमें घोषणा करनी, हमें ये मान लेना है कि प्रभु हमें फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। परमेश्वर हमें आत्मा में बढ़ाएगा, शरीर में बढ़ाएगा और मजबूत करेगा। कलीसिया को फाइनेंशियली मजबूत करेगा, बच्चों को, क्योंकि कलीसिया हम सब कलीसिया ही हैं, इस मिनिस्ट्री को और मजबूत करेगा। प्रभु की दासी मैं चाहता हूँ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर तूने अपने दास के मुख से प्रभु बात करी मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु। तेरे एक एक वचन के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर तेरे बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा है तो प्रभु सब कुछ है मेरे प्रभु। तेरा आत्मा नहीं तो परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं मेरे प्रभु। सच में प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तूने अपने दास के मुख से प्रभु अपनी कलीसिया से, अपने मेमनों से बात करी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु। जैसे हमने प्रभु अभी वचन में सुना है मेरे परमेश्वर कि सच में प्रभु जो तेरे बच्चे मेरे प्रभु वो भीख नहीं मांगते मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु हमारा कभी भी परमेश्वर हमने देखा नहीं परमेश्वर की जो तेरे बच्चे हैं प्रभु उन्होंने संसार के आगे भीख मांगी हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि तो राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा है मेरे परमेश्वर। तो परमेश्वर राजाओं के बेटे मेरे परमेश्वर कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगते मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर हम तेरा थैंक्स करते प्रभु, तो अपने दास के द्वारा बात करें उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज हम जो मेरे परमेश्वर जो तेरे बच्चों ने तेरे वचन को सुना है मेरे प्रभु, ये उस वचन पे चलने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर किसी के आगे कभी भी मेरे परमेश्वर ये लज्जित ना हो प्रभु, कभी किसी चीज के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाए मेरे प्रभु। मेरा बेटा बेटी परमेश्वर जो बीज इनके हाथों में मेरे परमेश्वर, जब भी तेरे भंडार में पोते मेरे परमेश्वर, तो हर कमी खट्टी को यीशु के सामर्थ्य नाम इनके जीवनों से दूर करना परमेश्वर। इनकी नौकरी को, इनकी कमाई को परमेश्वर पिता मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। इनकी मेहनत को प्रभु तू कम से कम कर मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु तेरे बच्चे मेरे प्रभु जितनी मेहनत करते हैं मेरे परमेश्वर उससे दुगना मेरे परमेश्वर ये कमाई करने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे भंडार में बोए मेरे परमेश्वर तो देखने पाए मेरे प्रभु, तो इनकी कमाई को, इनकी जॉबों को परमेश्वर तू प्लास कर रहा है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं इनके बीजों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, इनकी नौकरी को, इनके घर परिवार को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर जो बहुत बोता वो बहुत काटता है मेरे प्रभु, ये आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर काटने पाए शुक्र धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी दुआओं को परमेश्वर पिता तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे प्रभु, इनके बीज को प्रभु जी तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता। इस प्रार्थना को, इस विनती को परमेश्वर पिता तेरे पाक पवित्र हजूरी में रखते हैं मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने हमारी एक एक दुआओं को हाँ और आमीन
जमीन में परमेश्वर सुना है और परमेश्वर उसका उत्तर दिया यीशु के सामर्थ्य में। ये प्रार्थना ये विनती परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।